हेलो फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिविटी न्यू आइडिया के साथ मैं शिपू हमेशा की तरह एक नया से वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल आपका शिपू क्रिएशन में हर बार की तरह कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लेके आता रहा हूं। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सॉर्टिंग के ऊपर में। सॉर्टिंग किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी मल्टीमीटर से बजर के मोड में, या इसको कंटिन्यूटी मोड भी बोलते हैं। तो काफी लोगों को ये बड़ी दिक्कत आ रही है कि कंटिन्यूटी मोड में किस तरह से सॉर्टिंग को फाइंड आउट करें, क्योंकि कंटिन्यूटी मोड में या तो बजर के बोर्ड में अगर बीप की साउंड आती है तो दोनों तरह केस में आता है। एक केस में होता है कि वो चीज सही रहता है, एक केस होता है वो पूरी की पूरी गलत रहता है, खराब रहता है। तो किन किन केस में ये दोनों चीज लागू होंगे, तो आज के वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। मेरे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, सबको मैं चेक करके बताऊंगा कौन सा चीज आपका सही है, किस तरह से आपका उसको गलती फाइंड आउट कर सकते हैं कंटिन्यूटी मोड में। अगर ये बीप की साउंड आए तो आपके मन में कंफ्यूजन ना हो कि वो चीज खराब है या सही है, तो आपको क्लियर बता दूंगा इस वाली वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जान लीजिए कि मल्टीमीटर में आपका कंटिन्यूटी मोड या तो बजर मोड कहाँ पे है। यहाँ पे डायोड मोड आपको दिखेगा, या तो बजर का एक साउंड निशान आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आपको मल्टीमीटर को वहीं पे सेट करना है। वहीं पे सेट करने के बाद आपको यहाँ पे जो नेगेटिव का पोर्ट है आपको रखना है कमान में। अगर आप कंटिन्यूटी मोड में या तो किसी भी वैल्यू में आप चेक करते हैं, वोल्टेज हो जाए या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाए, तो आपको यहाँ पे जो लिखी हुई है यहाँ पे वोल्ट, ओम, मिली एम्पियर, वहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे सेट करने के बाद आपको दोनों पोर्ट को ऐसे आपस में शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे बीप की साउंड आ जाएगा। तो इस वाली बीप की साउंड कहाँ तक किस वाली केस में सही रहता है, किस वाली केस में गलत रहता है, मैं आपको इसी वाली वीडियो में बताऊंगा। जहाँ पे मान लीजिए मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास ये है इलेक्ट्रॉनिक्स चौक है, जो कि इसको आपको ऊपर में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा सिवाय इस कैपेसिटर को। तो काफ़ी तरह से यहाँ पे फूल चुका है, तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का केस लफड़ा हो सकता है, पर ऐसे अगर ये भी ओके रहता है तो आपको ऐसे ऊपर में मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग के चक्कर चलते यहाँ पे बहुत सारे काला यहाँ पे पड़ चुका है, तो काफ़ी सारा ट्रैक यहाँ पे जल चुका है। तो ये एक केस है मेरे पास, तो इसको रखते हैं साइड में। और मेरे पास कुछ है पावर मॉसफेट, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये वाली कुछ है, ये वाली कुछ है, और ये है। तो ये आपकी जो इंडक्शन है, इंडक्शन कुकर जो बोलते हैं, उसी में लगता है ये पावर मॉसफेट, हीटसिंक के नीचे लगता है। तो काफ़ी लोगों को भी इस वाली शॉर्टिंग अगर बोलते हैं कि मेरा बोर्ड डेड पड़ चुका है, तो आपको इसको ही चेक करना है। उसके साथ आपको ये वाली ब्रिज रेक्टिफायर जो कि आपको मिल जाएगी उसी इंडक्शन कुकर के नीचे में, आपको मिल जाएगी हीटसिंक के नीचे। ये दोनों आपस में लगे रहते हैं, तो इन दोनों को भी चेक करना है। तो ये भी खराब है, तो शॉर्टिंग के लेके इस सारी कंपोनेंट को मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। उसके अलावा मेरे पास और भी है जो कि आपको सही या गलत पता चल जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस टाइप की कुछ ट्रांजिस्टर हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर है मेरे पास। तो आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कौन सा सही है, कौन सा खराब है, किस में क्या आता है, कि कुछ में बीप आता है, कुछ में रीडिंग आता है। तो इस वाली केस है मेरे पास। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टिंग को लेते आपको किस तरह से चेक करना है। और ये वीडियो उनके लिए है जो नया शुरू कर रहे हैं काम, और उनको कुछ थोड़ी बहुत भी नहीं मालूम है, तो उन लोग किस तरह से शॉर्टिंग को मालूम कर सकते हैं। उन लोग ने ऐसे मल्टीमीटर ले लिए और दोनों पोर्ट को ऐसे आपस में चेक कर लिए, मेरा मल्टीमीटर सही है बोलते हैं। और उसके बाद हर किसी चीज़ को ऐसे, ये वाली मॉसफेट है जो कि पूरी तरह से शॉर्ट है। आप देखिएगा मल्टीमीटर में ये पूरी की पूरी शॉर्ट है। तो इन लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं रहता है, क्योंकि आपका अगर बीप करता है इसका मतलब आपका वहाँ से वहाँ तक का सप्लाई कंप्लीट हो रहा है। उस वाली केस में आपको, जैसे कि ये वाली केबल हो चुका है, केबल हो गया, उसके बाद कहीं पे आपको ट्रैक चेक करना है, तो उस वाले केस में अगर बीप करेगा तो आप जान लीजिए आपका वो पार्ट की वो वायर आपका सही है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ऊपर में आता है तो फ्यूज को छोड़ के
फ्यूज हो गया, इस टाइप की कॉइल हो चुका, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग हो चुका, उन लोगों को वहाँ पे आपका बीप आना जरूरी है। पर कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी कंपोनेंट हैं, जैसे कि ये कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये डायोड हो गया, और ये आपकी मोस्फेट हो चुका, और आपकी कैपेसिटर हो चुका। तो इस वाली में आपको बीप नहीं आना चाहिए, बीप आएगा तो वो खराब है। कहीं ना कहीं यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए, उस केस में आपको रीडिंग आएगा, बाकी केस में आपको बीप आएगा अगर सेटिंग रहेगा। और इस वाली केस में जैसे फ्यूज हो गया, इस वाली कॉइल हो गया, आपकी वायर हो गया, केबल हो गया, या तो किसी पीसीबी का ट्रैक हो गया, वहाँ पे आपको बीप आएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रैक सही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पूरा जल चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं अगर यहाँ से यहाँ तक चेक करूंगा तो यहाँ पे बीप नहीं आएगा, यानी कि हमारा ये खराब है, कहीं पे ट्रैक जला हुआ है। यहाँ पे बीप आना चाहिए। मेरे को जब ट्रैक चेक करना है तो मैं इस वाली फॉर्मूला को यूज करूंगा, इस वाली ट्रिक को यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया, मैं और एक तो दिखाता हूँ, इस वाली मोस्फेट को, ये भी शॉर्ट है, तो इस वाली में भी आपको बीप आएगा। आप किसी भी लेग में रख लीजिए, किसी भी लेग लीजिए, यहाँ पे 70 यानी कि 100 का नीचे आ रहा है, लेकिन ये खराब है, इतना भी नहीं, ज़्यादा आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पूरी तरह से शॉर्ट है, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर को आप जिधर से भी चेक करोगे ये पूरी की पूरी शॉर्टिंग दिखाएगा, ये शॉर्टिंग दिखाएगा, ठीक है। आप इधर से चेक करोगे, इधर से चेक करोगे आपको शॉर्टिंग दिखाएगा। यानी कि पूरी तरह से ये शॉर्ट है। तो ये हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। कुछ कुछ ब्रिज रेक्टिफायर आपको इस टाइप की देखने को मिलता है, और कुछ कुछ ब्रिज रेक्टिफायर जो कि कॉमनली यहाँ पे डायोड को इस्तेमाल करके ब्रिज रेक्टिफायर बनाया होता है। तो इनमें से भी शॉर्टिंग का लफड़ा हो सकता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जल चुका है, तो यानी कि इसमें से कुछ डायोड सही रहेंगे, कुछ डायोड खराब रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बजर के मोड में रखा हूँ, और इसके ऊपर मैं रख के आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत इस पे करते हैं। जैसे आप तो जानते हैं डायोड का पॉजिटिव किधर साइड है, नेगेटिव किधर साइड है। मैं यहाँ पे रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि डायोड रिवर्स में कभी भी पावर आपका रीडिंग नहीं दिखाता है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से शॉर्टिंग है दोस्तों, ये पूरी तरह से शॉर्टिंग है। अगर मैं इसको रिवर्स भी करूँ, पलटा के दिखाऊं, शॉर्ट है। फिर उसी तरह दूसरा को भी चेक करेंगे, ये सही लग रहा है। मैं आपको ये ऑन बोर्ड चेक करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद और एक आता है, आपको किसी भी कंपोनेंट को बाहर निकाल के, या तो किसी भी कंपोनेंट को एक लेग को निकाल के देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डायोड सही है। फिर दूसरे वाले डायोड को आते हैं, तो ये दोस्तों शॉर्टिंग है, पूरी 0 दिखा रहा है, यहाँ पे 46 50 के नीचे दिखा रहा है, यहाँ पे भी 42 दिखा रहा है, ये शॉर्ट है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये वाली डायोड है, तो ये आपकी सही रहेगा, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। और इसको मैं उल्टा करके लगाऊंगा, टेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। इस तरह से ये जो मोस्फेट है, मोस्फेट में भी आपको रीडिंग जाएगा, रीडिंग आएगा, शॉर्टिंग नहीं आएगा यहाँ पे। और उस तरह से दूसरी वाली मोस्फेट में हम चेक करेंगे, तो मोस्फेट हमारा सही है। यानी कि हमारा जो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर जो बनी हुई है डायोड का, वो सब शॉर्ट है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी वायर को, मान लीजिए ये वाली वायर है, मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। इस वाली वायर को अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे बीप आएगा ही आएगा। अगर बीप नहीं आता है तो यानी कि ये वायर खराब है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बीप आ रहा है, तो यानी कि ये सही है। तो आपके मन में जो डाउट है वो कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे, कि अगर आप कहीं पे केबल, ट्रैक, वो सब चेक कर रहे हैं, फ्यूज चेक कर रहे हैं, ये वाले कॉइल चेक कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग चेक कर रहे हैं, तो आपको बीप आना जरूरी है। अगर आपका किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर बीप आता है तो वो खराब है, वहाँ पे रीडिंग आएगा। तो ये माइंड में रखिए, उसी ट्रिक से आप अपना काम कीजिए। शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चेक करके काम कीजिए, तो आपको
सक्सेस मिलेगा। आप उसको गलती फॉल्ट कहाँ पे वो आप फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसको तो मैं रिपेयर कर दूंगा। तो इस बार छोटी सी वीडियो थी आपके लिए कि मन में डाउट थी, जो लोग पूछते हैं कि मेरा बोर्ड डेड हो चुकी है और मैं कैसे उसको चेक करूं, कहाँ से चेक करूं, कैसे शॉर्ट निकालूं, कैसे फाइंड आउट करूं। तो आपको ये बातें को जानकारी रख के, बेसिक बातें को जानकारी रख के जो मैंने बताया, आप काम शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली आपको कहीं पे भी बोर्ड में शॉर्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इस मेथड से आप चेक करते हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और रीडिंग को अगर किसी वैल्यू में आपको रीडिंग आ रहा है तो रीडिंग को हमेशा ज़्यादा होगा तभी आपको सही मानेंगे। अगर कम रीडिंग आता है, चाहे वो रेजिस्टेंस के ऊपर में हो या तो मोस्फेट के ऊपर में हो, तो वो ख़राब मानेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से ही आसपास आना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए कि कम भी नहीं आना चाहिए। उस तरह से पावर मोस्फेट में भी कुछ इस तरह से बनाई हुई है, गेट होती है कि कुछ तरह से आपको रीडिंग देखने को मिलेगा, कुछ तरह से आपको रीडिंग नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको हर तरफ से रीडिंग या हर तरफ से बीप आवाज़ आ रहा है तो वो शॉर्टिंग है या तो वो ख़राब है, उसको चेंज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हर तरफ से रीडिंग आ रहा है, हर तरफ से बीप साउंड आ रहा है, तो ये ख़राब है पूरी तरह से। तो इस टाइप की पूरी मेरे पास भरी पड़ी है। तो इसके लिए मैं आपको बताने की इस वीडियो में कोशिश किया हूँ कि आपको शॉर्टिंग से लेके क्यों इतना कन्फ्यूजन रह रहा है और सेटिंग क्यों आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर नए हैं तो मेजर मोड में रखिए मल्टीमीटर को और आपको चेक करते रहिए। आप केबल, फ्यूज, कुछ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, कॉयल, इस सब को छोड़ के आप किसी भी कंपोनेंट को चेक करेंगे तो वहाँ पे अगर बीप आता है तो वो यानी कि शॉर्टिंग है। तो होप करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।